अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो जानवर इस संसार में हम इंसानों से पहले आए, परंतु अगर विकास की बात की जाए तो बाजी हम इंसानों ने ही मारी है। और इस जीत का श्रेय जाता है हमारे दिमाग के सोचने और समझने की अपार क्षमता को। यह हमारा दिमाग ही है जो हमें हमारे प्रश्न के जवाब ढूंढने में मदद करता है। परंतु आज भी अनेकों ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब शायद हम इंसान नहीं ढूंढ पाए, और उन्हीं प्रश्नों में एक प्रश्न है कि मौत के बाद क्या होता है। आज के वीडियो में हम इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हम इंसान अपने जीवन काल को ज़्यादा बढ़ाने में सक्षम तो हो रहे हैं, परंतु यह सर्वमान्य सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित ही होगी, यानी कि मृत्यु के साथ हमारा शरीर भी खत्म हो जाता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि उस चेतना का, जिसको सोल, आत्मा या कॉन्शियसनेस कहते हैं, मृत्यु के बाद क्या होता होगा? अगर हम रिलीजन्स की बात करें तो अलग अलग रिलीजन्स में इसका आंसर शायद अलग अलग होगा, यानी कि उनकी अपनी मान्यताओं के अनुसार। परंतु आज इस प्रश्न का जवाब हम साइंस और टेक्नोलॉजी और कुछ ऐसे लोगों के अनुसार जिन्होंने इसे एक्सपीरियंस किया है देने की कोशिश करेंगे। आप अब सोच रहे होंगे कि मौत के बाद का एक्सपीरियंस भला कोई इंसान कैसे ले सकता है और कैसे उसके बारे में बता सकता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर जाकर ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें। जी हाँ, इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो इसका दावा करते हैं कि वो मौत के बाद दोबारा जीवित हुए हैं। ऐसा शायद आपने किसी टीवी सीरियल और फिल्म में ही देखा होगा, परंतु इसे मॉडर्न लैंग्वेज में NDE यानी कि नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने NDE को महसूस किया है का कहना है कि जब उनकी मौत हो गई थी तो वो किसी दूसरी दुनिया में चले गए थे और उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ था और बाद में वे अपने शरीर में वापस आ गए थे। मौत के बाद उन्होंने क्या महसूस किया था, यही तो हम जानना चाहते हैं। एक 30 वर्षीय महिला जिसके सिर में गंभीर चोट लगी थी को ग्लास्को कोमा स्केल स्कोर E1 V1 M2 में आपात स्थिति में हॉस्पिटल लाया गया। उसके बाईं ओर के एक्यूट सबड्यूरल होमोटोमा का ऑपरेशन किया गया। तब वह तकरीबन 2 महीने तक बेहोश रही और 8 दिनों तक उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। इसके बाद उसने धीरे धीरे 1 साल में रिकवरी की। होश आने पर उसने बताया कि बेहोशी की अवधि के दौरान वह एक शानदार रोशनी में थी जिसमें वह तैर रही थी। फिर वह स्वर्ग में गई। उस महिला की वहां रहने की इच्छा नहीं हुई तो देवों ने उसे वापस भेज दिया। सबसे हैरानी वाली बात तो यह थी कि उसे डॉक्टरों के बीच हुई वेंटिलेटर, एंडोट्रेचियल ट्यूब और ट्रैकोस्टोमी की डिस्कशन के बारे में भी सभी कुछ याद था, जिसे डॉक्टर द्वारा कंफर्म किया गया था। NDE के एक दूसरे केस में एक कॉलेज स्टूडेंट ने नींद की ज्यादा गोलियां खा ली थी, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गया था। पड़ोसियों ने एम्बुलेंस बुलवाई और एम्बुलेंस उसे लेकर हॉस्पिटल ले गई, परंतु रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। तकरीबन 3 मिनट के बाद वह दोबारा से जीवित हो गया। अपने इन 3 मिनट के बारे में उसने बताया कि वह मृत्यु के बाद अपने शरीर से निकल चुका था। उसने अपनी डेड बॉडी को एम्बुलेंस में पड़े देखा। इस बात को चेक करने के लिए कि वह लड़का सच बोल रहा है या नहीं, डॉक्टर्स ने उससे पूछा कि एम्बुलेंस में उसके साथ क्या क्या हुआ था। तब उस लड़के ने उन्हें वो सारी बातें बताई जो डॉक्टर्स ने की थी। इसके अलावा एम्बुलेंस का रूट क्या था यह भी बताया, यानी कि वह सच बोल रहा था। इसी तरह के 150 पेशेंट से बात करने के बाद साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रेमंड मूडी ने 1975 में बताया कि इस तरह के एक्सपीरियंसेस के 9 स्टेप्स होते हैं। इसी रिसर्च को और आगे ले जाते हुए केनेथ रिंग ने 1980 में इन्हें 5 भागों में बांटा: पीस, बॉडी सेपरेशन, एंटरिंग डार्कनेस, सीइंग द लाइट, एंटरिंग अनदर रेल्म ऑफ एग्जिस्टेंस थ्रू द लाइट। नियर डेथ एक्सपीरियंस कर चुके लोगों में से कईयों ने बताया कि इस अवस्था में उनके सभी किस्म के शारीरिक दर्द दूर हो गए थे और वे अपने को शांत महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने शरीर को मृत अवस्था में देखा, जैसा कि उस कॉलेज स्टूडेंट ने बताया था, और कुछ लोगों ने अपने को अंधकार में प्रवेश होता महसूस किया
और किसी को लगा कि जैसे कि वे प्रकाश पुंज में प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस रहे, जिन्हें ना तो पूरी तरह से प्रमाणित किया जा सका और ना ही पूरी तरह से नकारा जा सका। आज भी बहुत से वैज्ञानिक इस प्रश्न का सही उत्तर जानने के लिए प्रयासरत हैं और क्या पता आने वाले भविष्य में हम इस पहेली को पूरी तरह से हल कर चुके हों। फ्रेंड्स, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।